हमारे साथ हैं मिस्टर योगेंद्र नायक जी। स्वागत है सर आपका। हमने अभी 2-3 रोज़ पहले ही मार्स हैरियर का मशीन इंस्टॉल की है। पहले इसका डेमो देखा था हमने थानादार में, वॉज वेरी इम्प्रेसिव। इसी से प्रभावित होकर के हमने ये ऑर्डर की थी। आपने जो उसको MM के हिसाब से जो एडजस्ट करके दिया है, सेम एग्जैक्टली उसी तरह से जो ग्रेड हो रहा है। जो पैकर्स हैं हमारे वो भी काफ़ी कंफर्टेबली उसको भर रहे हैं। बाकी द मशीन इज़ एक्सीलेंट, वेरी गुड। जो ब्रशेज़ हैं वो कमाल की ब्रशेज़ हैं। नमस्कार, मेरा नाम युगराज है और आज हम पहुंचे द शतला प्रीमल कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। यह सोसाइटी नियर बाय थानेदार जो कि कोटगढ़ में है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे जो ऑटोमेटिक मार्स हैरियर की मेड इन इंडिया मशीन लगी हुई है। हम देखेंगे कैसे ये मशीन पुरानी मशीनों से डिफरेंट है, कैसे ये मशीन पे ग्रेडिंग की जा रही है और कैसे मशीन के ऊपर ही पैकिंग की जा रही है। और जो मेन कंसेप्ट ये भी है कि जैसे अभी यूनिवर्सल पैकिंग चल पड़ी है, उसमें लोगों को सेब भरने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और भरने के बाद जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सेब पहुंचते पहुंचते काफ़ी उनका नुकसान हो जा रहा है। तो हम देखेंगे कैसे ये मशीन उन मशीनों से अलग है, कैसे इस मशीन पे जो सेब ग्रेड होता है उसकी क्या क्वालिटी अलग रहती है और कैसे ये ग्रोवर्स को फ़ायदा होने वाला है। चलिए आपको पैक हाउस में लेके चलते हैं। अभी हम सोसाइटी के पैक हाउस में पहुंचे हैं, तो अभी हम आपको मशीन की सारी फंक्शनिंग दिखाएंगे। तो सबसे पहले जैसे ग्रोवर्स का खेत में से सेब आता है तो सेब कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस मशीन में ड्राई डंपिंग की जा रही है और सेब बेल्ट पे डालने के बाद इस ब्रशिंग यूनिट में आता है। ये ब्रशिंग कम ड्राइंग यूनिट है। यहाँ पे ब्रशिंग भी की जा रही है और ड्राइंग भी की जा रही है। तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे हॉर्सेर ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सेब को किसी प्रकार की कोई टचिंग ना आए और अच्छे से शाइनिंग की जाए। तो यहाँ पे हॉट एयर ड्राइंग भी हो रही है और कोल्ड एयर ड्राइंग भी हो रही है। ये टेम्परेचर के हिसाब से आप हॉट एयर या कोल्ड एयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पे सेब चल रहा है तो इसमें किस प्रकार शाइनिंग आ रही है। ब्रशिंग यूनिट के बाद हमारा सेब एक लाइन में होते हुए मेन ग्रेडर तक पहुंचता है। ये हमारा मशीन का विजन चैम्बर होता है, इसमें कैमरा लगा होता है और यहाँ पे हर एक सेब की कम से कम 8 फ़ोटो खींची जा रही है। हर एक सेब को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है जब उसकी फ़ोटो खींचनी होती है और 8 फ़ोटोज़ खींच के हर एक सेब का इंडिविजुअली कलर भी देखा जाता है और उसका साइज़ भी देखा जाता है। और जो साइज़ देखा जाता है वो MM के हिसाब से देखा जाता है। तो आगे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कैमरे ने उसकी फ़ोटोज़ खींची और सॉफ्टवेयर ने सेंस किया ये किस क्वालिटी का सेब है, किस खाने में इसको जाना है। तो यहाँ पे सारी सेटिंग होती है कौन सी क्वालिटी का, कौन से ग्रेड का सेब आपने किस एग्जिट में निकालना है। तो उस प्रकार से एक साइड हाई कलर आ रहा है और एक साइड लेस कलर आ रहा है। हाई कलर का मतलब आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर देनी है, जैसे कितने % रेड कलर इस साइड निकालना है और कितने % रेड कलर आपने दूसरी साइड निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर और साइज़ के हिसाब से ग्रेडिंग हो रही है। इस मशीन के कुछ और भी फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे पैकिंग की जा रही है वो ओन मशीन होती है। इस मशीन से जैसे ही आपका सेब सॉर्ट और ग्रेड होके आता है, यहाँ से डायरेक्ट पैक आपने पेटियों में करना है। आपने कोई डेयरी नहीं लगानी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, जैसे अभी यूनिवर्सल कंसेप्ट चल पड़ा है, उसमें जो आपने पैकिंग करनी है उसके लिए MM के हिसाब से ग्रेडिंग होनी ज़रूरी है ताकि जो आपका बॉक्स है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लेवल पे फिट हो और उसको प्रॉपर पैक करके आगे ट्रांसपोर्ट में भेजा जाए। तो उसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आपका सेब ख़राब नहीं होगा, किसी तरह का उस पर दबाव नहीं आएगा और जब आड़ती के पास आपका सेब खुलेगा तो कुछ ना कुछ पुरानी मशीनों के हिसाब से इसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। तो अभी हमारे साथ हैं मिस्टर योगेंद्र नायक जी जो प्रेसिडेंट है यहाँ शतला प्रीमल कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो स्वागत है सर आपका। हमने अभी 2-3 रोज़ पहले ही मार्स हैरियर का ये मशीन इंस्टॉल की है और पहले इसका डेमो देखा था हमने थानादार में, इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव और उसी से प्रभावित होकर के हमने ये ऑर्डर की थी। इस बार हमने ये इंस्टॉल की है और
फ़र्क जो दूसरी मैनुअल मशीन्स का और इस मशीन्स का है वो साफ दिखता है। उन मशीन्स में एग्जैक्ट एमएम के हिसाब से सॉर्टिंग नहीं होती है सेब की, जो कि अब हो रही है। लास्ट ईयर तक एक तो सेब भी हम टेलीस्कोपिक कार्टन में भर रहे थे और उसमें टचिंग सेब में बहुत आ रही थी और प्रॉपर ग्रेड भी नहीं होता था सेब, छोटा बड़ा जो है ना वो एडजस्ट किया जाता था। अभी भी हमने 1-2 रोज़ पहले 1-2 लॉट हमने भरे हैं, वो जो दूसरी मशीन में भरे हैं, तो उसमें वो थोड़ा एडजस्टमेंट वाला हिसाब था, जबकि इस मशीन में ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो इसको एमएम के हिसाब से जो एडजस्ट करके दिया है, सेब एग्जैक्टली उसी तरह से जो है ग्रेड हो रहा है और जो पैकर्स हैं हमारे वो भी काफ़ी कंफर्टेबली उसको भर रहे हैं। आपको जो ये बकेट्स हैं ये भी बहुत अच्छे हैं और जो कंसेप्ट आपने बकेट के ऊपर का जो दे रखा है, ये छोटे बकेट्स बनाए हैं, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि कलर सॉर्टिंग जो और भी ज़्यादा बेटर है वो यहाँ हो जाती है। बाकी द मशीन इज़ एक्सीलेंट, वेरी गुड। जो ब्रशेज़ हैं वो कमाल की ब्रशेज़ हैं और जो मैं खुद देखा भी है, एक तो ये नेचुरल हॉर्स हेयर यूज़ हुआ है और जो ड्राई चमक है सेब में वो दूसरी मैनुअल मशीन से ज़्यादा है, अच्छी है। अभी जैसे यूनिवर्सल वाला कंसेप्ट चला है तो उसमें बताया जा रहा है जैसे पुरानी मशीनों में सेब बेचते हैं भर के तो काफ़ी दब जाता है सेब, जब आड़ती के पास माल पहुंचता है तो उसका अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है। इस मशीन से जब आप पैक कर रहे हैं, एमएम के हिसाब से ग्रेड तो हो गया, आप पैक कर रहे हैं, उसके बाद जब आगे सेब जाता है क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको इसमें? एक तो अभी इसके 1-2 लॉट ही गए हैं जो अब बिकेंगे, क्योंकि ये समझिए दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। दूसरी बात मैं बताऊं, पिछले साल तक भरा जाता था टेलीस्कोपिक कार्टन में, अब आया यूनिवर्सल कार्टन, इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। ज़्यादा ग्रेड होगी तो पेटी ऊपर चढ़ेगी, लूज़ ग्रेड करोगे तो पेटी नीचे रहेगी। ये यूनिवर्सल प्रॉपर पैक होगा, प्रॉपर दाना होगा और मैं देख रहा हूँ क्योंकि ग्रेडिंग में भी टचिंग कुछ नहीं आ रही है और पैकिंग में भी नहीं आएगी। और लेट अस सी, होपफुली मैं समझता हूँ डियर युवराज हम जब बहुत जल्दी दोबारा बात करेंगे, इसके पहले मार्केट के रिज़ल्ट आ जाएं और मुझे तो उम्मीद है कि बेहतर ही आएंगे क्योंकि मशीन बहुत अच्छी है, नो डाउट। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। चलो, थैंक यू वेरी मच।